पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। 17 साल के हैं, कितना भजन करता हूँ और उसके बाद फिर वहीं गिर जाता हूँ महाराज जी। तो आप तो अभी 17 वर्ष के हो, आप किताब में 70 वर्ष के बूढ़े थे और उन्होंने खड़े होकर के सभा में कहा था मैं आज तक छुटकारा नहीं पाया। तो सबसे गलतियां हो जाती है, पर सबको सुधार के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम कह रहे 10 वर्ष निकल गए गलती में, लेकिन अब हमारी 10 श्वासें बची है। हम 10 श्वासें ठीक कर ले तो हम ठीक कर। तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ ना देखे न चिंतन करे। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। कितना कीमती समय मिला है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, पछताना पड़ेगा बाद में। रात्रि में 4 घंटे इसको लेटने के लिए देते हैं बस, बीमार स्थिति में। इस शरीर को रगड़ो, सिर्फ 4-5 घंटे शयन के लिए दीजिए। यही अवस्थाएं हैं नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो नींद आज पर। जानबूझकर 1-2 दिन भोजन छोड़कर भजन, कोई जान न पावे कि आप भोजन नहीं किए। पूरी दिनचर्या जीव कितने होनी चाहिए। जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव। अभ्यास है चाहे जगने का बना लो चाहे सोने का। 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न से स्वस्थ शरीर का पोषण हो जाएगा और वो क्रियाशील रहेगा। कोई भी भोग तुम्हें नहीं फंसा सकता यदि भगवान नाम चल रहा। दिन में सोना बंद करो, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं तब तक आराम नहीं। बिल्कुल जिद्दी स्वभाव बनाना पड़ेगा। जैसे पुराना कपड़ा तुम्हें उतारने में कोई भय नहीं लगता, ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा को शरीर त्यागने में कोई भय नहीं होता। हमारे पास अज्ञान की ऐसी जाली बिछी हुई है कि हम देख नहीं पा रहे हैं। मुझ सच्चिदानंद को कौन मार सकता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अपने ज्ञान बल से ऊंचाई पर चढ़े हमने उनको भ्रष्ट होते देखा है, लेकिन जिसने हे नंदन आपके चरणों का आश्रय ले लिया बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हंसते हुए पार कर गए। चूकना मत प्यारे, ये कुछ नहीं, ये सब माया का नाटक है। एकमात्र आंसू बहाते हुए राधा राधा कहकर जो तुम एकांत में प्रियालाल को पुकारते, उससे बड़ी कोई आराधना, कोई साधना, कोई स्थिति, कोई पद नहीं है। विश्वास कर लो, कोई पद नहीं। आंख मूंदा तो सब ऐसे ही पड़ा रहेगा। केवल जो आपका आखिरी चिंतन है वही काम आएगा, और उस चिंतन से भटका देना इस माया का कार्य है। उसके बहुत प्रलोभन है। कभी भूल से मत समझना कि ये कोई सुख है। जो गृहस्थाश्रम का व्रत धारण किए एवं पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए केवल संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से सहवास करते हैं और निरंतर भगवत भजन करते हुए संयम से चलते हैं, उनको भी ब्रह्मचारी ही कहते हैं, उपासक ही कहते हैं। सुबह गंगा स्नान करके विशाल अशोक का वृक्ष, उसके नीचे हम पद्मासन लगाए बैठे हुए थे। फिर आंख खोल के बैठ के सामने आया, उसने कहा पहचाना? हम कहा आप वही हैं जिनको कल हमने रोका था कि आप है। तो बोले मुझे जानते हो? तो हम कहा आपको तो नहीं जानते लेकिन आप हमें नहीं जानते। उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसको जानते हो? हाँ जानते। पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो? हमका हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हमका इसको जानते हो? हम कहा केवल हम और तुम है। हम कहा केवल हम और तुम है, तुम्हारे पास अस्त्र है और सुना है तुम हिंसक स्वभाव के हो। तुम अपना प्रयास करके देख लो, एक बार हम अपना प्रयास करेंगे। गंगा जल केवल है। अगर नाम जप करोगे तुम्हारे अध्यात्म बल की वृद्धि होगी। अध्यात्म बल जब बढ़ता है तो बुद्धि प्रवीण हो जाती है। जब बुद्धि प्रवीण होती तो 1 सेकंड में निर्णय कर देगी ठीक है कि नहीं ठीक है। तो आश्रय भगवान का। जितने पापों हम मिटा सकते हैं हम अभी सुधारते हैं, और नाम जब डट के करते सब भस्म हो जाएगा। हमको मजबूत होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। 100 बार हम हार जाएं, 1000 बार हार जाएं, तो भी हम कोशिश करेंगे उठकर खड़े होकर चलने की। होना धोना क्या समझो, गलती किससे नहीं हो जाती। ये माया फिसलाती है, फिसल गए, गलती हो गई, कोई बात नहीं। वो तो बहादुर पुरुष है,
उसी में पड़ा रहे तो फायदा क्या। ये सब डिस्टर्ब दिमाग से छोड़ो, राधा 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 राधा, सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान की शरण में तो आओ, मैं तुम्हें परम पवित्र कर दूंगा, सारे पाप नष्ट कर दूंगा। भगवान करे, हमें लगता है इसमें सुख है, इसमें सुख है, क्रिया करते हैं, धर्म विरुद्ध होती तो पाप हो जाता है। पर सबको सुधार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उन्हीं गलतियों में हम सड़े, उन्हीं गलतियों में मरे हम, ये बात नहीं। ब्रह्मचर्य नींद को, तमोगुण को नष्ट कर देता है। ब्रह्मचर्य शरीर की पीड़ा को सहने की सामर्थ्य देता है। ब्रह्मचर्य में होश रहता है और जोश रहता है, उसमें दिव्य तेज रहता है कि मर सकता हूँ लेकिन गलत आचरण नहीं कर सकता। चीजों से खाने से बचो जो अपने घर में बनाई जा सकती है, वो बाजार से ले आओ, घर में बना हुआ पाओ, व्यायाम करो और कुछ मिनट आप नाम जप के लिए दे दो। अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। अब ये विचार कर लो कि भगवान जो करेंगे तुम्हारा मंगल करेंगे, पक्का समझो बहुत बड़ा मंगल उनका विधान होता है। तुम भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा प्रसन्न रहो। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो जटायु ने तो युद्ध करके वीरगति को प्राप्त हुए, रावण को अपनी चोंच और पंजों से फाड़ के फेंक करके जानकी को उठा करके राम जी के पास रख देता है, इतनी सामर्थ्य है। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान के शरण में और ब्रह्मचर्य से, उससे हम दहाड़ रहे हैं, भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य। वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं, तुम थोड़ा जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे। माया पर विजय प्राप्त करने में हर विपत्ति, हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। जीवों पर दया करो, ये मुर्गा, गाय, भैंस, बकरा राक्षस मत बनो। जो आज की समाज राक्षस बन रही है, इससे कुछ नहीं होता। जो पवित्रता में बल है, जो पवित्रता और संयम में, जितेंद्रियता में बल है, वो ऐसे भैंसा मुर्गा खाने से बल थोड़ी होता है। ये तो अपनी जबान की केवल स्वाद की वृत्ति से दुर्गति करवा रहे हो, इसलिए किसी जीव को मत सताओ। हम बार बार कहते हैं, बिल्कुल बात मान लो, गंदी बातें छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, मांस खाना छोड़ो, पराई स्त्री से बेविचार करना छोड़ो। बहुत बार भोग चुके हैं, इस मन की इस चाल में न फंसा जाए। इसके जैसा दुश्मन कोई नहीं है और इसके जैसा मित्र भी कोई नहीं है। मन जो विषय भोगों की सुख बुद्धि में मगन है, हृदय अंतःकरण, ये शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु। और जो निर्विषय होकर प्रभु की तरफ, ये बहुत बड़ा मित्र है। अर्थात ना जीता हुआ मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और जीता हुआ मन ये हमारा मित्र। जो पराई स्त्री से भोग करता है वो इस नरक में डाला जाता है और वहां लोहे की तपती हुई स्त्री से हजारों वर्षों तक उसका आलिंगन कराया। ले भोग, ये शाप नहीं है, ये दंड विधान है। उस विधान का फल वर्णन किया जाता है। आज जैसे आपने सुना, एक क्षण में आपको लगा कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसा लगता है आज के बाद कभी नहीं। पर जो अंदर वृत्तियां हैं आपकी, वो ये बात नहीं मानेंगी। अभी कसम खा लो वृंदावन की, जिसकी जो चाहो, अभी शीतलता आ जाएगी। त्यागा शांतरम, अभी हृदय शीतल, हाँ आज के बाद कभी नहीं, हटो यहां से। अब जो वृत्तियां हैं वो आपको जलाएंगे। उस जलन को कोई शैजा, उसी को महात्मा कहते हैं। तास्तितिक्षस्व भारत, उनको सहन करो, बस वो शांत हो जाएंगे। सहन करना बड़ा ही कठिन है। जो सहन कर लेता है वही जीते जी जीवन मुक्त है। एक केवल ये प्रश्न का समाधान कर लो। आप ऐसा स्वभाव बनाइए कि यदि एक कमरे में आपको बहुत काल तक अकेला रहना पड़े, ना किसी से मिलना, ना किसी को देखना, ना बोलना, तो आप रह सके। कितना एकांत प्रिय स्वभाव बनाइए। बहुत स्वभाव आपका गंभीर होना चाहिए, एकांत प्रिय होना चाहिए। हम भगवान के अंश हैं, हम उसी ज्वाला की चिंगारी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिंगारी है। तो चिंगारी को आप चिंगारी मत रहने दो। अगर चिंगारी एक बूंद पानी से बुझ सकती है, तो चिंगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। सुरेंद्र भाटिया जी, राधा राधे गुरुजी। गुरुजी, पाप क्या है और पुण्य क्या है? जो शास्त्र कहता है
कि ये करो उसे पुण्य कहते हैं, और जो शास्त्र कहता है ये ना करो वो पाप है। जैसे स्त्री स्वरूप 4 हैं, माँ, बहन, बेटी और पत्नी। और एक स्त्री स्वरूप पत्नी से जो व्यवहार करना है वो 3 से नहीं करना है। 3 में जो व्यवहार करना है वो पत्नी से नहीं करना है। अगर आप पत्नी वाला व्यवहार इन 3 पवित्र संबंध तो ये महापाप हो जाएगा। तो जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है उन्हें पाप कहते हैं, और जो शास्त्र संयत, शास्त्र नियत ये करना चाहिए उसे पुण्य कहते हैं। डरते क्यों? डरते इसलिए तुमने महाबल का आश्रय नहीं लिया। भगवान महाबल है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। जहां सुई का धागा भी नहीं जाता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दे। ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु का भरोसा कर लोगे जिनके एक संकल्प से निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है। तो हमारा नुकसान हो गया तो क्या परेशानी? वो हमारे लिए नई सृष्टि रच देगा। मेरा मालिक है, उसके विधान से हुआ है। कोई होगा मंगल विधान। भक्त ऐसे सोच करके मृत्यु के समय भी भयभीत नहीं होता, भयावह समय में भी मुर्दे जैसा जीवन। जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।